इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। बड़ी खबर, सीनियर आईपीएस वाई पूरन कुमार की अंतिम यात्रा निकली। थोड़ी देर में आईपीएस पूरन का अंतिम संस्कार होगा। चंडीगढ़ पीजीआई में आईपीएस पूरन का पोस्टमार्टम संपन्न हुआ, जिसके बाद अब उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी जाएगी। शाम 4 बजे का समय निर्धारित था उनके अंतिम संस्कार के लिए और अब से कुछ ही देर में अंतिम संस्कार होगा। उनके पार्थिव देह को मुखाग्नि दी जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद सरकारी आवास पर उनके अंतिम दर्शन हुए। सेक्टर 25 स्थित शमशान घाट में अब मुखाग्नि दी जाएगी। चंडीगढ़ से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में। एक और बड़ी जानकारी, इस वक्त की शमशान घाट लाया गया है आईपीएस पूरन का पार्थिव शरीर। सीनियर आईपीएस वाई पूरन कुमार की अंतिम यात्रा निकली। थोड़ी देर में आईपीएस पूरन का अंतिम संस्कार होगा और उनके शरीर को मुखाग्नि दी जाएगी। चंडीगढ़ पीजीआई में आईपीएस पूरन का पोस्टमार्टम खत्म हुआ। पोस्टमार्टम के बाद सरकारी आवास पर अंतिम दर्शन हुए। पोस्टमार्टम के बाद चंडीगढ़ पीजीआई ने उनका जो शव है वो उनके परिवारजनों को सौंप दिया। उनके आवास पर उनका शरीर, उनका शव लाया गया, जिसके बाद अब कुछ ही देर में, थोड़ी देर में आईपीएस पूरन का अंतिम संस्कार होगा। उनकी पार्थिव देह को मुखाग्नि दी जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद सरकारी आवास उनके शव को लाया गया। अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम विदाई के लिए उनके आवास पर ही उनको अंतिम विदाई दी गई और अब से कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आईपीएस पूरन का अंतिम संस्कार होगा, मुखाग्नि दी जाएगी। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार पर सहमति बन गई, जिसके चलते आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की धर्मपत्नी अनीत पी कुमार ने प्रेस नोट जारी करते हुए सहमति जताई पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार पर, और ये भी कहा कि जो कुछ कार्रवाई पुलिस कर रही है और हरियाणा सरकार ने जो कुछ कदम अब तक उठाए हैं उस पर पूरा भरोसा उनकी पत्नी को है और जो कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है उससे संतुष्ट भी है वो। जिसके बाद ये सहमति उनकी तरफ से दी गई पोस्टमार्टम के लिए और अंतिम संस्कार के लिए। उसके ठीक थोड़ी देर बाद शव का पोस्टमार्टम हुआ। चंडीगढ़ पीजीआई में करीब 4 घंटे का समय लगा। सभी प्रक्रियाओं के तहत, जो भी कुछ निर्धारित प्रक्रियाएं थी उसी के तहत पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी हुई। कड़ी निगरानी के बीच पोस्टमार्टम की प्रक्रिया खत्म हुई। 4 घंटे तक ये पोस्टमार्टम का पूरा प्रोसीजर चला, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुंचाया गया, लाया गया और अंतिम दर्शन उनके आवास पर ही हुए। और अब कुछ ही देर में शमशान घाट शव उनका लाया जाएगा। शमशान घाट में मुखाग्नि दी जाएगी। सेक्टर 25 स्थित शमशान घाट आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार का पार्थिव शरीर लाया जा चुका है और जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। उनके पार्थिव देह को आज शाम 4 बजे के करीब मुखाग्नि दी जाएगी। 4 बजे का समय उनके अंतिम संस्कार के लिए जो निर्धारित किया गया था और उसी समय के करीब अब से कुछ ही देर में सेक्टर 25 स्थित शमशान घाट पर उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी जाएगी। शरीर जो है उनका पार्थिव देह लाया जा चुका है शमशान घाट में और फिर जो प्रक्रिया है अंतिम संस्कार की वो शुरू होगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अंतिम विदाई उनको दी गई, अंतिम यात्रा निकाली गई। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की उनके आवास पर ही अंतिम दर्शन के लिए काफी भीड़ यहां पर जुटी। कई लोग यहां पर पहुंचे उनके अंतिम दर्शन के लिए और उससे ठीक पहले उनका पोस्टमार्टम, उनके शरीर का पोस्टमार्टम, उनके शव का पोस्टमार्टम हुआ। चंडीगढ़ पीजीआई में ये पोस्टमार्टम की प्रक्रिया खत्म हुई। करीब 4 घंटे तक की प्रक्रिया चलती रही और कड़ी निगरानी के बीच पोस्टमार्टम उनका संपन्न हुआ। जो कुछ निर्धारित रूल्स रेगुलेशंस उनके पोस्टमार्टम के लिए रखे गए थे, कड़ी निगरानी और वीडियोग्राफी के तहत ही उनका पूरा पोस्टमार्टम खत्म हुआ। और आपको साथ ही ये भी बता दें कि चंडीगढ़ पीजीआई के एक प्रवक्ता की तरफ से भी जो एक आधिकारिक बयान है वो सामने आया है। बयान में उन्होंने कहा कि जो भी निर्धारित प्रक्रियाएं हैं उसी के तहत पोस्टमार्टम किया गया है और पोस्टमार्टम के बाद जो उनका पार्थिव शरीर है सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार का, वो पार्थिव देह उनका सौंप दिया गया है उनके परिजनों को। और पोस्टमार्टम अब जो हो चुका है उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट एसआईटी जो गठित की गई है, एसआईटी की टीम को
सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर अब ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आगे की कार्रवाई करेगी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद एसआईटी को ये सौंप दिया जाएगा, फिर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी अपडेट है और बड़ी जानकारी वो आपको फिलहाल एक बार फिर बता दें। शमशान घाट आईपीएस पूरन का पार्थिव शरीर लाया जा चुका है, अंतिम विदाई उनको दी गई, अंतिम यात्रा निकाली गई और अब थोड़ी देर में आईपीएस पूरन का अंतिम संस्कार होगा। उनके पार्थिव देह को मुखाग्नि दी जाएगी। 4 बजे का समय निर्धारित किया गया था उनके अंतिम संस्कार के लिए और अब से कुछ ही देर में शमशान घाट पर उनके पार्थिव देह को मुखाग्नि दी जाएगी। पूर्ण कुमार का आज और 8 दिन पहले बीते मंगलवार को ये घटना हुई थी जब आईपीएस वाई पूर्ण कुमार ने आत्महत्या का 8 दिन तक लगातार गतिरोध बना रहा और पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था। इसके चलते अंतिम संस्कार का फैसला परिवार ने नहीं लिया था। लेकिन अब 8 दिन बीत जाने के बाद आज 9वां दिन है और 9वें दिन आज चंडीगढ़ पीजीआई में पोस्टमार्टम हुआ है और इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके सरकारी आवास पर जो वो कुछ देर के लिए अंतिम दर्शन के लिए रखा। अंतिम दर्शन के बाद अब उनकी है वो उनके सरकारी आवास से शुरू हुई है और जो खाक जो है इससे पहले उनके सरकारी आवास से जब उनके पार्थिव शरीर को लिए हैं वो देख रही है काफी भावुक है तमाम लोग जो यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के पहुंचे हैं और अभी उनके वो अंतिम दर्शन के बाद जो है वो अंतिम यात्रा के लिए जो है वो ले जाया जा रहा है और बाद जो है वो जो उनका अंतिम संस्कार है वो सेक्टर 25 के तो ये तस्वीर चंडीगढ़ के सेक्टर 24 में अमित पी कुमार जो सरकारी आवास के पार्थिव शरीर को यहाँ यात्रा के लिए जो वो निकाला गया है। जो देख रहे हैं उसमें बठेल से जो कुमार के जो भाई वो आप उनको तस्वीरों में देख रहे हैं। हम जो हैं या उनके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो इस तो चंडीगढ़ से ये तस्वीरें आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें कुछ ही देर पहले की है उनके सरकारी आवास के सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के सरकारी आवास की तस्वीरें, जहां पर वैन में उनका पार्थिव देह रखा गया है और यहां से इनके सरकारी आवास से ही अंतिम विदाई उनको दी गई और अंतिम यात्रा सीनियर अधिकारी वाई पूरन कुमार की निकाली गई। और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। पवन, 8 दिनों के लंबे इंतजार के बाद अब आखिरकार आज सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार का पोस्टमार्टम हो चुका है, अंतिम यात्रा उनकी निकाली गई और अब से कुछ ही देर में अंतिम संस्कार उनका होगा। फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है वहां से आपको, पवन? पूर्ण कुमार का कुछ देर चंडीगढ़ के शमशान घाट में मौजूद है, यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को गाया गया है और घाट में दी जाएगी। इस दौरान यहाँ पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री शिवलाल पवार, श्याम सिंह राणा शोक बिताने के लिए पहुंचे हैं और इसके साथ साथ कांग्रेस के जो नेता है अशोक अरोड़ा वो भी यहाँ पर शोक बिताने के लिए आए हैं। हरियाणा के डीजीपी हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, हरियाणा की गृह सचिव सुनीता मिश्रा, इसके साथ कई आईएएस अधिकारी इसमें काफी कुमार, विजय सिंह दहिया समेत तमाम आईएएस अधिकारी यहाँ पर जो है
वो पहुंचे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है चंडीगढ़ के डीजीपी सागर के सुब्बा, चंडीगढ़ के सरस्वती, मंदी पराग, इनकी जो धर्मपत्नी है हाईवे के अधिकारी जो है आसिमा बरार, ये भी पहुंचे हैं परिवार को फैसला देने के लिए अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। इस वक्त आज जो चंडीगढ़ से 25 से संतान घाट में जहाँ पर कुछ देर बाद ये अग्नि जो है वो अभी जारी है, जारी प्रेम कुमार जो है वो अग्नि जो है कुछ देर बाद दी जाएगी। ये तस्वीरें जो है ये सेक्टर 25 चंडीगढ़ के संतान घाट की है, जहाँ पर तमाम जो अधिकारी जो है वो पहुंच रहे हैं। अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं, हरियाणा के आईएएस अधिकारी संजीव वर्मा जो है वो पहुंचे हैं और संजीव वर्मा के कई लोग अधिकारी है आज इसमें जो है वो आपको सूरत देख रहे हैं। तमाम अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहले के लिए जो पहुंचे हैं और कुछ देर बाद जो है वो पार्थिव शरीर को जो भी अग्नि है वो दी जाएगी और परिवार के तमाम सदस्य जो है वो यहाँ पर जो हवाई प्रेम कुमार के पार्थिव शरीर को जो है वो अंत्येष्टि जाने को जल्दी यहाँ पर लेकर पहुंचे और उसके बाद जो है जो यहाँ पर सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार जो करने की तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है। अब जो है वो राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार जो किया जाएगा। आपकी तस्वीरें जो है ये 25 से आज चंडीगढ़ के संस्थान घाट की देख रही है और यहाँ पर जो है वो अभी कुछ देर बाद जो है वो कमी जो है वो शरीर को दी जाएगी। चंडीगढ़ पुलिस ने इस मामले से गतिरोध जो लगातार लगता है संपर्क वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर से इस वक्त हमारा टूट गया है, लेकिन तस्वीरें लगातार आपको टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। सेक्टर 25 स्थित शमशान घाट से वो तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे थे, जहां पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर मौके पर ही मौजूद थे और तमाम वो तस्वीरें उस जगह की दिखा रहे थे जहां पर अब से कुछ ही देर में मुखाग्नि सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार के पार्थिव देह को आज दी जाएगी। 4 बजे का समय उनके अंतिम संस्कार के लिए रखा गया था, जिससे पहले उनके सरकारी आवास से ही शुरुआत जो उनकी अंतिम यात्रा की हुई थी। वहीं पर काफी ज्यादा लोगों ने, कई शख्सियतों ने पहुंचकर उनको अंतिम विदाई दी, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल भी हुए। के लिए पहुंचे हैं, अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं और आज 9वें दिन जो है वो आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की जो शव है वो अब जो है वो पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ पर शमशान घाट में लाया गया है और कुछ देर बाद जो है उनको मुख अग्नि दी जाएगी और सुपुर्द खाक जो है वो होंगे। तो ये काफी जो है वो एक दुखद घटना जो है वो बीते मंगलवार को हुई थी, जब आईपीएस वाई पूर्ण कुमार ने कई तरह के जो है वो अपने डेथ डिक्लेरेशन में आरोप लगाते हुए आत्महत्या का कदम उठाया था और उसके बाद परिवार ने इस मामले में न्याय की मांग को लेकर 8 दिन तक जो है वो पोस्टमार्टम नहीं करवाया और अब जब पोस्टमार्टम करवाने की सहमति बनी तो वो पोस्टमार्टम आज बुधवार को करीब 1 बजे के आसपास 1:30 बजे के करीब जो वो पूरा हुआ और उसके बाद 2 बजे उनके पार्थिव शरीर को उनके घर पर आज जो वो अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। वहां पर करीब 3:30 बजे तक जो वो 1 से 1.5 घंटे अंतिम दर्शन जो है वो उनके पार्थिव शरीर के तमाम जो लोग वहां पहुंचे उन्होंने किए और इसके बाद अब उनके पार्थिव शरीर को परिवार जो है वो शमशान घाट लेकर पहुंचा है और यहाँ पर चाहे वो राजनीति से जुड़े लोग हैं, आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं और अपनी संवेदना जो है वो जता रहे हैं और कुछ देर बाद मुख अग्नि जो है उनको दी जाएगी और जो है वो राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। जी पवन, कई शख्सियतें जो हैं यहाँ पर पहुंचे हैं क्रिमेशन ग्राउंड में इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए और एक आखिरी सलामी कहें या फिर अंतिम दर्शन करने के लिए सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार के। तो यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? कौन कौन सी पुलिस की टुकड़ियां यहाँ पर तैनात की गई हैं सुरक्षा के लिहाज से? पवन, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है?